ठीक है, तो हम बात करना शुरू करते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो सर्किट क्या है, ये बेसिक बात आप लोग जानते हैं। क्या है सर्किट? सर्किट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे होंगे, जिसमें करंट फ्लो होगी और जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी। ठीक है, अब सर्किट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, हम लोग जानते हैं। सर्किट का एलिमेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है। सर्किट में अगर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है तो एसी सर्किट भी हो सकता है, एसी सोर्स भी हो सकता है। ये डीसी बैटरी हो गई, डीसी सोर्स हो गया। रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटेंस हो सकते हैं, जो आप पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, कैपेसिटर हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इंडक्टर हो सकता है, इस तरीके से कॉइल लगाई जाती है जिसे इंडक्टर कहते हैं, इंडक्टर हो सकते हैं। अमीटर, वोल्ट मीटर, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती है। तो फिलहाल हम जो शुरू कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस से एक बार शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अपन ने एक छोटी सी बात ये देखी थी कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो इस तरफ कितना लिखूंगा मैं, बताएंगे जल्दी से। यहाँ कितना लिखूं? अगर मैंने यहाँ 2 वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट करती है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 10 और 14 14 वोल्ट्स यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस डिफरेंस शुड बी 12 वोल्ट्स। ये डिफरेंस 12 के बराबर होना चाहिए और हायर पोटेंशियल किधर होना चाहिए? जिधर ये है, दिस शुड बी द हायर पोटेंशियल। तो 14 इज हायर देन 2, सो यस, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, इसी बैटरी में अगर मैं ऐसा बना देता, ये 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना आता? इस पॉइंट पे क्या? अब देखो गलती करी ना, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये हायर पोटेंशियल है, मतलब दिस शुड बी हायर, इधर होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। तो लोअर कितना होगा इस तरफ? -10। बहुत बढ़िया, दिस शुड बी -10 वोल्ट्स। अब ये जाके हायर और लोअर आप सही से बता पाएंगे यहाँ पे। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि अब जो सर्किट्स अपन पढ़ेंगे उनमें अपन इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। जैसे हमने कैपेसिटर्स में भी नामकरण किया था ना, वैसे यहाँ भी नामकरण करेंगे। तो ये बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि आप कब उसको प्लस करेंगे, कब उसको माइनस करेंगे। तो ऐसे कुछ अपन क्वेश्चंस जल्दी से करते हैं जिसमें कुछ कुछ बातें आएंगी। जैसे एक बात अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर दिस इज अ रेजिस्टेंस और करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, आई है, ये आर है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आई आर के बराबर, P इक्वल टू आई आर। दिस इज ओम्स लॉ एंड दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस या अक्रॉस द रजिस्टर। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि करंट किधर से किधर फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं आपको दो पॉइंट्स बोलूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी में से हायर पोटेंशियल कौन है? व्हाट व्हिच पॉइंट इज हायर पोटेंशियल? ए और बी? ए, ऑब्वियसली, क्योंकि करंट हायर से लोअर की तरफ जा रही है। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब ए शुड बी हायर पोटेंशियल, बी शुड बी लोअर पोटेंशियल। तो यस, ए शुड बी हायर पोटेंशियल, बी शुड बी लोअर पोटेंशियल। अब अगर यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को बोला जाए तो आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, दिस इज इक्वल टू आई आर। तो अगर सोचो यही मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इससे जो करंट पास हो रही है 2 एम्पियर्स पास हो रही है, अगर यहाँ पे है 20 वोल्ट्स, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लिखूंगा मैं, बोलो जरा। अगर मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा 20 वोल्ट्स, तो यहाँ पोटेंशियल कितना लिखूं? -18 18 -18 कैसे? सर -18 -2 होगा तो -20 हो जाएगा। अच्छा, पर यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, जब करंट इस डायरेक्शन में है तो दिस शुड बी हायर पोटेंशियल और ये कौन सा होना चाहिए? लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आई आर से 2 × 10।
20 का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। अगर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है तो हियर शुड बी 0। आ गया 20 का पोटेंशियल डिफरेंस, और दिस शुड बी हायर, दिस शुड बी लोअर, सो आंसर इज 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक और करो। ये रेजिस्टेंस करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 3 ओम। यहाँ पे आपको दे रखा है 20 वोल्ट्स। यहाँ बताओ कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? मेरे को आवाज नहीं आ पाई। 5 सर। 5, ठीक है, नहीं आती अनुराग। 5, बिल्कुल 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। हम जानते हैं अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए 5 into 3 का, विच इज 15 वोल्ट्स। 15 डिफरेंस कब आएगा? जब यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब डिफरेंस 15 का है, बिल्कुल है। क्या ये हायर है? बिल्कुल है। क्या ये लोअर है? बिल्कुल है। सारी चीजें क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा अगर मैं इसको ऐसा बना लूं। ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, करंट जा रही है 2 एम्पियर्स। इस बार यहाँ पे है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? -5। -5, बहुत बढ़िया। आंसर शुड बी -5। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2 into 3, 6 का, और करंट इस डायरेक्शन में है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए -5 वोल्ट्स, तभी इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 का। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 - 6 = -5। आप यहाँ पे खड़े थे, करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप्स। अब अगर ऐसा हो गया है तो अब मुझे तुम बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। करंट इस बार इस डायरेक्शन में है 2 एम्पियर, ये है 3 ओम्स, और यहाँ पे पोटेंशियल है इस बार आपका 1 वोल्ट। अब बताओ क्या करें? इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा? 7 सर। 7, 8। 8। यस सर। अनुराग कह रहा है 8, नियति कह रही है 7। ओके, और कोई आंसर? बाकी लोग बताओ जल्दी से। सॉरी सर, 7 ही आएगा। ओके अनुराग, तो अनुराग और नियति का 7 आंसर है। बाकी लोगों का आंसर? सर 7। 7। ओके कामना, सृष्टि, ठीक है। सो आंसर इज 7। क्यों 7? क्योंकि हम जानते हैं जिधर करंट होता है, करंट इधर है, तो दिस शुड बी हायर, दिस शुड बी लोअर। और हमने लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप्स, तो जब आप इधर चलेंगे पोटेंशियल कम होना चाहिए। कितना कम होगा? यहाँ पे 2 into 3, 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। 6 वोल्ट्स का कब आएगा? जब यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, डिफरेंस 6 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट potential increases, potential increases। तो अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है? इसका मतलब ये तो एक आपने एक एलिमेंट ले लिया। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है? नीट में ऐसे कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या देंगे आपको? एक बस एक ब्रांच बना देंगे, एक सर्किट की एक ब्रांच बना ली। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रांच बना देता हूँ, एक रेजिस्टेंस लिया, एक बैटरी ली, ठीक है, ऐसी एक ब्रांच बना दी। यहाँ पे आपको बोला इधर कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ जो ये है रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, 5 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। आपको बोला कि अगर पोटेंशियल एट ए इज 10, तो बताइए पोटेंशियल एट बी कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ए पे आपको पोटेंशियल कितना दे रखा है? 10 वोल्ट्स। बी पे पोटेंशियल पूछा है और 2 एलिमेंट्स दे दिए, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी। अब करना क्या है? हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है तो हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन को। अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, तो आप पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं। पर आप अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो करंट पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम जानते हैं बैटरी के केस में कि आप अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। आप अगर
लोअर से हायर की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। तरीका क्या है, आप किसी भी एक तरफ से चलना शुरू कर दीजिए। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, अलोंग द सर्किट आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मिला ए, तो आपने लिख लिया पोटेंशियल एट ए। आगे आप बढ़े, जब आगे बढ़े तो एक रेजिस्टेंस मिला। इस रेजिस्टेंस में आप कैसे चल रहे हैं, आपके चलने की डायरेक्शन है ये, करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है, आप करंट के साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। जब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अभी हमने लिखा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो माइनस ड्रॉप किया, इसलिए क्या लिखा मैंने, माइनस। कितना ड्रॉप किया, आई आर के बराबर 2 × 2। और आगे चले, आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं अलोंग द सर्किट। आगे आए तो एक बैटरी मिली, अब बैटरी में आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप कैसे गए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चले आप, मतलब फिर से माइनस कितना 5। कहां पहुंच गए, पहुंच गए आप बी पे, तो इक्वल टू वी बी। ये तरीका होता है इसको लिखने का। फिर से बताता हूं एक बार, किसी भी तरफ से चलना शुरू कीजिए, आप चाहते इधर से भी कर सकते हैं, हम अभी वो भी इक्वेशन बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने इधर से चलना शुरू किया और अलोंग द सर्किट हम चल रहे हैं। तो जब आप चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट मिला ए, आपने लिख लिया पोटेंशियल एट ए, यहां से शुरू कर रहे हैं आप। आगे बढ़े, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस में हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, जिधर आप चल रहे हैं उधर ही करंट की डायरेक्शन भी है। हम जानते हैं अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कितना ड्रॉप करता है, आई आर के बराबर। ड्रॉप किया इसलिए माइनस साइन लगा दिया। और आगे बढ़े, एक बैटरी मिली, बैटरी में फिर से आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं, फिर से आप लिखेंगे ड्रॉप पोटेंशियल विच इज -5। कहां पहुंच गए, फाइनली बी पे पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू वीबी। ए आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे 10 वोल्ट्स पुट करो, 10 -4 -5 इक्वल टू वीबी। तो यहाँ से आपको वीबी फाइनली मिल जाएगा 1 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी को अगर मैं इस डायरेक्शन में चल के बताता हूँ, यहां से चलते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला आपको, वीबी मिला। आगे आप बढ़े तो आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, इधर से इधर। इस बार आप बैटरी के लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, देखिए बैटरी पे लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, तो इस बार क्या लिखना पड़ेगा, +5। आगे चले, इस डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहे हैं आप अलोंग द सर्किट। इस डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब करंट की अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए दोनों बातें यहाँ पे। तो जब करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल इंक्रीज कितना करता है, तो प्लस आई आर, आई इज 2, आर इज 2। कहां पहुंच गए फाइनली, ए पे पहुंच गए फाइनली। यहां से फिर से देख लो, आंसर वही आएगा, VB इक्वल टू VA। VA इज 10 -5 -4, आंसर इज अगेन 1 वोल्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर से चाहें चलना शुरू कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, रेजिस्टेंस को जब देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू आई आर आप सब जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू आई आर, लेकिन प्लस और माइनस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट और आप कैसे चल रहे हैं। अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ था, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, माइनस साइन लिखेंगे। पर करंट इधर चल रहा है, आप इधर चल रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, प्लस लिखेंगे। दिस इज द डिफरेंस। और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे नीट में, कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन है। बस आपको सीधा पूछ लिया कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या एक का दे दिया तो दूसरे का पूछ लिया, इस टाइप के क्वेश्चन है। जेई में भी पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, अब भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर दे देंगे, लेकिन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन करते हैं इस पे रिलेटेड, प्रैक्टिस करते हैं। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक बैटरी है यहाँ पे, सॉरी, फिर एक रेजिस्टेंस है और फिर एक बैटरी है इस डायरेक्शन में। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, करंट चल रहा है 1 एम्पियर। दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम, दिस इज 10 वोल्ट्स, दिस इज 2 ohms, दिस इज 5 वोल्ट्स। आपसे पूछा गया, बताइए फाइनली VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VB कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपन इस तरीके से चलना हमेशा प्रेफर करते हैं, इधर से चल लो, उधर से चलना है, उधर से चल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबसे पहले इधर से चलना शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या मिला, A, तो मैं लिखूंगा VA। आगे चला तो एक रेजिस्टेंस मिला,
मैं चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, करंट भी है इसी डायरेक्शन में। देख लो पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगी, सीरीज सर्किट है पूरा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती रहेगी पूरे पे, और मैं भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ। जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ रजिस्टर, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, लिखूंगा -1 × 3 IR, I is 1, रेजिस्टेंस इज 3। आगे बढ़े तो एक बैटरी मिली, इस बैटरी के लिए आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव -10। आगे रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस में फिर से आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी इधर ही है, कितना करंट चल रहा है 1 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -1 × 2। आगे बढ़े, बैटरी मिली, बैटरी लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं इस बार आप, तो प्लस करेंगे, प्लस कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। बस यहाँ से आपको VA - VB चाहिए, उसको इधर ले आओ, बाकी सबको उधर भेज दो, तो 3 + 10 + 2 - 5, दिस विल बी योर आंसर, 10 वोल्ट्स। ये आपका आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ओके, अब लिखना आ गया है आपको कि कब आपको पॉजिटिव साइन लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है। अगर एक रेजिस्टेंस देखते हैं तो आप किधर चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अपोजिट है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। एक बात, बैटरी के केस में आप जिधर चल रहे हैं तो हायर से लोअर तो ड्रॉप करोगे, लोअर से हायर तो इंक्रीज करोगे। ये दो रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, दैट्स ऑल। इतनी बातें अपने को यहाँ पे समझ में आनी। बोलो। सर बीबी के पहले आपने इक्वल क्यों रखा? हाँ, क्योंकि आप फाइनली कहाँ पहुंच चुके हो, जहां से आपने चलना शुरू किया यहां तक आप आ गए, आपने +5 सर। किया, आप इस पॉइंट तक आ गए। और हम जानते हैं कि जो एक वायर में पोटेंशियल होता है, अगर बीच में कोई और एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल सेम होता है, तो जो बी का पोटेंशियल होगा वही तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, इसलिए इसको मैंने कर दिया इक्वल टू VB। ओके सर। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे। करंट इज 1 एम्पियर, 2 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 2 ओम, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। आपसे पूछा गया VB - VA बताइए, VB - VA बताइए, शुरू करो। और सबका तरीका सेम रहे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इधर से चलना है, इधर से चलना शुरू करो ताकि सब लोग सेम तरीका सीख सको। इधर से चलना शुरू करो। क्या आ गया आंसर? VB - VA चाहिए। कितना बोली? माइनस, ओके, एक ने दिया 22, एक ने दिया -22, -22। ओके देख -22 लेते, ही है। ठीक है देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो VB, अपन इधर से चलना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट मिल रहा है VB, तो मैं लिखता हूँ VB। आगे बढ़े तो देखो पूरे में करंट फ्लो की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, और हम चल रहे हैं इसका अपोजिट, हम ऐसे चल रहे हैं। तो जब अपोजिट चलते हैं करंट के तो जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा पोटेंशियल को इंक्रीज करना है ना, हम अपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, पोटेंशियल शुड इंक्रीज। ओके, तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे करंट तो सब जगह सेम है 1 एम्पियर, तो यहाँ मिलोगे आपका 2 × 1। फिर आगे बढ़े तो एक बैटरी मिली,
लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं आप, तो प्लस करना पड़ेगा, +5। सिमिलरली अगली बैटरी भी ऐसी है, लोअर से हायर की तरफ चलेंगे तो लिखेंगे +10। आगे एक रेजिस्टेंस मिलता है, पर क्योंकि आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 × 1 प्लस अगला भी ऐसा ही है, 2 × 1। यहां से आप पहुंच गए VA तक। आपको निकालना है VB माइनस VA, तो VB को इधर रखते हैं, VA को इस तरफ ले आते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो -2 -5 -10 -3 -2, ये आपका आंसर आ जाएगा -22 वोल्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो -22 वोल्ट्स ये आपका आंसर है। बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। इस बार आपसे पूछा गया कुछ ऐसा, टू ओम 10 वोल्ट्स, 1 ओम 2 ओम 5 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स 2 ओम, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दिस इज 1 ओम, दिस इज 10 वोल्ट्स। जो टोटल करंट यहाँ पे चल रहा था, वो करंट चल रहा था 10 एम्पियर्स। इसमें से 6 एम्पियर्स इस तरफ चला गया। अब आपसे पूछा गया है, बताइए VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VC कितना होगा, और VB माइनस VC कितना होगा। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरू करो। VA माइनस VB क्या करोगे, यहां से यहां तक पहुंच जाओ इस तरीके से, अपना आंसर बता दो। VA माइनस VC के लिए यहां से चलोगे, यहां तक पहुंचोगे। और VB माइनस VC के लिए दो तरीके हैं, या तो यहां से ऐसे आओ, या फिर इन दोनों से आप ये निकाल लो, दोनों तरीके। चलो शुरू करो। VA माइनस VB बताओ पहला आंसर। volts. 55 बोली नहीं आती। चलिए देखते हैं। तो आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से चलेंगे ऐसे और फिर जाएंगे ऐसे, ये हमारा डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आया VA। ओके, आप कैसे चल रहे हैं, आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ठीक है, करंट की डायरेक्शन में यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो जब भी करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पहला रेजिस्टेंस आया 2, तो मैं लिखूंगा -2 × 10, करंट 10 है यहाँ पे। आगे लिखूंगा एक बैटरी मिली, यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ चल रहा हूँ, तो माइनस लिखा जाएगा -10। फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, पोटेंशियल ड्रॉप होगा 1 × 10। इस तरफ अब अपन आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इधर आते हैं तो एक रेजिस्टेंस मिलता है आपको 2, फिर से आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो लिखूंगा -2 × 6, क्योंकि यहाँ पे करंट अब कितना है, 6 एम्पियर्स। करंट चेंज हो गया है, यहाँ 10 था, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। आगे चलिए तो एक बैटरी मिली, बैटरी में फिर से आप जा रहे हैं, देखिए हायर से लोअर की तरफ आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो नेगेटिव लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा -5। फाइनली आप पहुंच गए B तक, दिस इज इक्वल टू दिस। अब अपन आगे कर सकते हैं VA माइनस VB, बाकी सबको उधर भेज दो, तो 20 + 10 + 10 + 12 + 5, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40 50 और 57। दिस विल बी योर आंसर, 57 वोल्ट्स। VA माइनस VB इज 57 वोल्ट्स। एक तो आपका आंसर ये आ गया। अब आपको पूछा है VA माइनस VC, यहां से यहां तक, पर इसमें देखो करंट नहीं पता तुम्हें, करंट कितनी आएगी इस तरफ, 4 आएगा सर।
4 आएगा, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि टोटल करंट 10 एम्पियर्स चल रही है, जो टोटल चल रही है वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इधर अगर 6 गई है तो इस तरफ कितनी आएगी? 4 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ आपकी करंट आ गई 4 एम्पियर्स इसी डायरेक्शन में। अब अपन इसको भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ तक तो इसमें सेम रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक जब लिखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो पहले वाला ही था, बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं इसको, सेम चलने वाला सर है। 44 आएगा। ओके, देख लेते हैं, अभी मुझे आंसर नहीं पता। VA माइनस 2 इंटू 10 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 10, यहाँ तक तो सेम आ गए। अब चलते हैं इस तरफ, फिर से आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 4 तो माइनस 1 इंटू 4, और यहाँ पे आप फिर से बैटरी पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आप चल रहे हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका माइनस। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है VA माइनस VC इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर, तो 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 10, कितना आ गया? ये तो 54 आ गया। कुछ गड़बड़ की तूने सुमित? तूने आंसर कुछ और बताया था ना? बैटरी लेना भूल गया तो। हाँ ठीक है, तो ये दोनों आपके पास आ गए। अब आपको पूछा है VB माइनस VC, तो क्या करना है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आप क्या कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू VA माइनस VC माइनस VA माइनस VB, तो VA कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपके पास क्या बचेगा? VB माइनस VC बच जाएगा। तो VA माइनस VC इज 54 एंड दिस इज 57, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली माइनस 3 वोल्ट्स। और इसको आप चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, यहां से आप शुरू करते VB से, आते +5 लिखते, फिर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो +12 लिखते, फिर इधर आते तो करंट के साथ साथ चल रहे हो -4 लिखते, यहाँ पे -10 लिखते। देखो क्या क्या लिखा, +5 + 12 17 हो गया, 17 - 4 - 10, 17 - 4 - 10, तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। ठीक है, ओके, तो ये बातें हैं जो सर्किट से रिलेटेड अपने को करनी होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब अपने को अच्छे से आ जाने चाहिए। अब एक खास बात और यहाँ पे, वो खास बात क्या है, देखो, अगर आपसे बोला जाए ऐसा कि यहाँ पे एक सर्किट का ब्रांच है ऐसी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द सर्किट, ठीक है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ये है 5 वोल्ट्स, ये है 10 वोल्ट्स, और ये इस तरीके से है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, लेट्स से आई। ठीक है, इसी ब्रांच को मैं अगर ऐसा बना लूं ना, दिस ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू दिस ब्रांच, जहां पे मैं सबको एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी से कन्वर्ट कर दूं। रेजिस्टेंस कैसे? 2 + 3 + 5, क्योंकि सारे सीरीज में हैं। देखो ध्यान से, सबसे सेम करंट जाएगी, जो करंट इससे चल रही है आई, वही इससे भी जाएगी आई, वही इससे भी जाएगी आई, क्योंकि बीच में कहीं और कोई ब्रांचेस नहीं है। जो भी करंट चल रही है सब में सेम चल रही है, तो तुम इन सबको सीरीज में कंसिडर कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, एंड सिमिलरली ये दोनों जो बैटरीज हैं ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में चाहती हैं कि करंट फ्लो हो। इन दोनों की पोलैरिटीज एक जैसी है। देखो, हायर पोटेंशियल लेफ्ट में है, लोअर पोटेंशियल राइट में है, दोनों के लिए, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 5 + 10। टोटल सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, this will be 10 ohms, this will be 15 volts, this is equal to this। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सर्किट को छोटा कर देता है, किसी भी ब्रांच को आपको छोटा कर देगा ये। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे आप जो सर्किट बना रहे थे ना, ये जो आपने पूरा सर्किट बनाया, एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में आप देखिए ये 2 + 1 दोनों मिलके हो जाएंगे 3 ohms, और ये 10 वोल्ट्स अलग से, ऐसा आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ जो आपने सर्किट बनाया, देखो ये वाला, इसमें एक बार में आप अपना आंसर बता दोगे कैसे। 2 + 3 + 2 टोटल कितना हो गया? ये 7 ohms, ये कितना हो गया? 15 वोल्ट्स। अगर मैं इसको ऐसा बना लूं सर्किट को, तो क्या हो जाएगा? ऐसा सर्किट 7 ohms एंड 15 वोल्ट्स, करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। ये आपको निकालना है VB माइनस VA, निकाल लो, बड़े आसान हो गया आपको। कैसे निकालोगे? इधर से चलोगे, +15 + 7 22 आ गया,
आपको वी बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आप लिखोगे वी बी प्लस 15 प्लस 7 इक्वल टू वी ए। आपको निकालना था वी बी माइनस वी ए, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे -22। तो ये भी एक तरीका होता है जहां पे सेम ब्रांच में अगर आप एक बात करते हैं, सेम ब्रांच की बात कर रहा हूँ, कहीं भी कोई भी और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब सेम ब्रांच में होते हैं तो आप इन सबको सीरीज में कंसिडर कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपके नोट्स में गड़बड़ ना हो, पर वो बात अपन वहां पे नीचे समझ चुके हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे हो तो आप इनको मिला के एक चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स लिख लो, रजिस्टर्स कैन बी मूव्ड, रजिस्टर्स कैन बी मूव्ड इन सेम सेगमेंट, same segment to combine with other registers and also battery can be combined. ये यहाँ पे एक खास बात है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बैटरी पे चर्चा कर लेते हैं, बैटरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बैटरी काम कैसे करती है? बेसिकली बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो ये वो फोर्स है जो उस बैटरी के अंदर किसी चार्ज पे लगेगा। हम जानते हैं जब सर्किट में आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, चार्ज इसके अंदर से फ्लो होके मूव करता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर ये बैटरी यहाँ पे बाहर मान लो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, दिस इज अ बैटरी, इस तरीके की एक बैटरी आपने लगा रखी है यहाँ पे, तो चार्ज अंदर से फ्लो करके यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो इस चार्ज को फ्लो होने के लिए जो एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड करती है वो एनर्जी इस ईएमएफ के थ्रू प्रोवाइड करती है, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितना फोर्स अंदर लगाएगी उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन होगा और वो वर्क डन यहाँ पे इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा चार्ज की, और उस वजह से चार्ज वापस घूम के यहाँ तक आ जाएगा इस एनर्जी की वजह से। तो ये जो एनर्जी मिली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से मिली। ओके, लेकिन होता क्या है? ये तो हो गई आइडियल बात, आइडियल बैटरी। पर रियली बैटरी में जब प्रैक्टिकल बैटरी की बात करें, रियल बैटरी की जब बात करें तो उसके अंदर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस बात का? तो जैसे कंडक्टर में एक चार्ज को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर होता है क्योंकि वहां कोलिजन्स होते हैं, सिमिलरली एक बैटरी के अंदर भी जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां भी दूसरे आयंस हैं, वहां भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो टकराता है। तो यहाँ भी बैटरी के अंदर भी एक चार्ज को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर होता है। इसीलिए जो रियल बैटरी होती है, अगर मैं यहाँ बनाऊं आइडियल बैटरी और यहाँ बनाता हूँ रियल बैटरी, तो आइडियल बैटरी के केस में आप बात करते हैं सिर्फ ऐसा और इसको लिखते हैं ईएमएफ ई के बराबर, लेकिन रियल बैटरी के केस में आप इसे बनाते हैं इस तरीके से, दिस इज अ रियल बैटरी विद ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, इसे बोलते हैं आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी अब सर्किट में एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब आप आइडियल बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आइडियल बैटरी को आपने मान लीजिए सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ये ई है, ये आर है, बाहर का लोड रेजिस्टेंस आर है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा ई बाई आर। लेकिन यहाँ पे आप इस बैटरी को जब एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, एक जो आपने बाहर से रेजिस्टेंस लगाया है, एक जो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे आप जो करंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? ई बाय आर प्लस आर, दिस विल बी द करंट हियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है तो साथ में वो भी आपको क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और करने का तरीका बड़ा आसान है, जहां पे कनेक्टेड है उसको आप सीरीज में इसको मान सकते हैं।
ये भी है तो रेजिस्टेंस ही, रेजिस्टेंस दोनों एक जैसे हैं, मतलब सीरीज में कनेक्टेड हैं, सेम करंट फ्लो हो रही है, दोनों को सीरीज में मानो, R प्लस R किया और अपना फाइनल आंसर बता दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट हमेशा करना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो यस वी नीड टू कंसिडर दिस एज वेल। तो ये तो की बात आइडियल की हो गई, रियल की। अगर मैं आइडियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ एन आइडियल बैटरी, तो यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ E है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो E के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर एक रियल बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा, ये R है, करंट अगर I चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा E माइनस IR। देखो कैसे, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो लिखते हैं माइनस IR और यहाँ पे प्लस E। अभी हमने सीखा ही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है माइनस IR, और इधर लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं तो प्लस E। सो E माइनस IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रियल बैटरी। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे कम हो जाता है एक बैटरी के अक्रॉस। इसीलिए देखो करंट भी यहाँ पे कम होगी, करंट भी जो आपने लिखी थी यहाँ E/R थी, लेकिन यहाँ पे करंट थोड़ी सी और कम हो गई। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। तो रियल बैटरी जब भी आएगी हमें ये साथ में इनकॉर्पोरेट साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। और I आप लिख ही चुके हो, I इज E/R प्लस R, इसको जब यहाँ पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा ER/R प्लस R, या ऐसा नहीं तो सर्किट में जब यूज करेंगे तब भी आप लिख सकते हो, जो भी I की वैल्यू है उसको पुट कर दो, आपको वहां पे अपना आंसर मिल जाएगा। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। बैटरी जितना काम कर सकती है वो EMF के बराबर है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से वो जितना काम करती है एक्चुअली रियली वो EMF से कम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है अबाउट द रियल बैटरी एंड आइडियल बैटरी। तो अगर आइडियल बैटरी है तब कुछ चिंता वाली बात नहीं है, अब जैसा कनेक्ट करते आ रहे थे वैसा कनेक्ट करिए। अगर रियल बैटरी है तब भी चिंता वाली बात नहीं है, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देना है बस। और रेजिस्टेंस को तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जानते ही हैं, सीरीज है तो सीरीज, पैरेलल है तो पैरेलल, करते रहो अपना काम करो। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी सारी बातें अपन करते हैं और फिर अपन कल से शुरू करेंगे, सर्किट्स के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टाइम भी खत्म हो ही गया, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Yep. sir. Bye, sir. बाय बाय।